छत्तीसगढ़ में शराब की बोतलें तो बिक रही थी, मगर उसमें शराब कम और घोटाले का नशा ज्यादा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के 2161 करोड़ के शराब घोटाले की, जिसमें अब सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर तक ईडी की रेड पहुंच गई है। अब जरा कहानी समझिए, क्योंकि ये किसी मसालेदार वेब सीरीज से कम नहीं है। 2019 से 2022 तक जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब शराब की बिक्री में गजब घोटाला हुआ। इस खेल के मास्टरमाइंड कौन थे? अनवर डेबर, रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता एजाज डेबर के भाई। अनिल टुटेजा, एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो इस पूरे रैकेट के असली मैनेजर थे। सरकार कहती रही कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इधर खुद ही कच्ची शराब के खेल में लगी थी। शराब की बोतलें और होलोग्राम तक नकली थे। अब बात करते हैं इस खेल के असली गहराई की। ये घोटाला किसी लोकल ठेले तक सीमित नहीं था। CSMCL यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड सिर्फ उन्हीं कंपनियों से शराब खरीदता था जो कांग्रेस के करीबी सिंडिकेट को मोटा कमीशन देते थे। अवैध तरीके से देसी शराब बनाई गई और सरकारी दुकानों से बेची गई। भाई, अगर इतना ही पैसा जनता की भलाई में लगा होता तो छत्तीसगढ़ आज सिंगापुर बन जाता, लेकिन यहाँ तो शराब से विकास का नया फॉर्मूला खोज लिया गया। अब इस मामले में ईडी एक्शन में आ गई और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अनवर डेबर और आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब ईडी ने भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी छापा मारा। मतलब बघेल साहब एक बार फिर ईडी गेस्ट हाउस के वीआईपी मेंबर बनने की रेस में हैं। अब भूपेश बघेल ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी की यह रेड उन्हें कांग्रेस का काम करने से रोकने की साजिश है। तो क्या अब कांग्रेस का काम शराब घोटालों की सफाई देना ही हो गया? बहरहाल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि कैसे सत्ता का फायदा उठाकर सरकारी सिस्टम को ही लूट लिया जाता है, इसका क्लासिक उदाहरण है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में फुलजा सिमसिम का खेल चल रहा है। देखते रहिए कि कौन बचता है और कौन फंसता है। ईडी की जाँच अभी जारी है और देखना होगा कि आगे आरोपियों पर क्या एक्शन होता है।